अगर किसी ने गलत किया है, मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और फिर मैं माफी मांगूंगा। लेकिन इसके अंदर जो रुकावट है सबके लिए, वो कौन सी चीज है? सीसीटीवी फुटेज। आमिर फारूक की वजह से इस वक्त इमरान खान जेल में है, ये मैं आपको बता दूं, और उनको भी पता होना चाहिए। इमरान खान ने कल कह के भेजा था, हमें खास तौर पे कहा और हंस के कहा था। उन्होंने कहा, उनको कहो नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना इलीगल गाड़ियां जो उन्होंने ली थी तोशे खाने से, वो इलीगल है, गाड़ियां आप ले नहीं सकते। 12 साल से कोई सुन ही नहीं रहा। पता है कि ये सारा ये जो नाजायज हो रहा है वो तो लीगली सलमान साहब ने आपको बताया, लेकिन आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ऐसा केस चलाया जा रहा है कि इनसे पता है कि इसकी भी आखिर वही होगी जो बाकी केसेस की हो रही है, इसको सिर्फ घसीट रहे हैं। और इमरान खान ने कल कह के भेजा था, हमें खास तौर पे कहा और हंस के कहा था। उन्होंने कहा, उनको कहो नवाज शरीफ का जो 12 साल पुराना इलीगल गाड़ियां जो उन्होंने ली थी तोशे खाने से, वो इलीगल है, गाड़ियां आप ले नहीं सकते। 12 साल से कोई सुन ही नहीं रहा और इस वक्त इनको एक एक तोहफा ला ला के सुना रहे हैं। पाकिस्तान में जितने लोगों ने तोहफे लिए हैं, पहले बताएं कि तोशे खाने के बाकी तोहफे गए क्या हैं। और कितने लोग हमें बताते हैं कि हमने तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किए। जब एक ईमानदारी से इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने अपने डिक्लेयर कर दिए, उनके पीछे पड़ गए। अब ये जान के जो तमाशा बना रहे हैं, ये इनके गले पड़ेगा। आपको मैं क्लियरली बता दूं, यही केस जो चल रहा है ना, आपको मैं गारंटी करती हूँ कि कल हम ही लोग खड़े होकर इनसे पूछेंगे, जरा अब आप अपने सारे जो तोहफे थे उसका हिसाब दें, खास तौर पे वो गाड़ियों का जिसमें मरियम नवाज फिरती है, या जरदारी के पास जो गाड़ियां आई हैं जो इलीगल हैं, तो उनका केस हम अब करने जा रहे हैं। हम इन सारों के ऊपर केस करेंगे कि आप पहले जवाब दें कि आप पहले जो इलीगल चीजें ली हुई हैं, क्या पाकिस्तान ये में जो हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के बैठे हुए हैं, उनको नहीं नजर आ रहा? चीफ जस्टिस ने 2 महीने से जो ये कह रहे हैं कि इलीगल केस है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उस पर चीफ जस्टिस हियरिंग कैंसिल कर देते हैं। क्या उनको जल्दी नहीं है? वो सुनने के लिए जल्दी नहीं है? आमिर फारूक के ऊपर पहले भी इमरान खान ने एतमाद नहीं किया। आमिर फारूक को ये इज्जत देनी चाहिए हम लोगों को कि हमने इनके ऊपर वो एतमाद किया था जब ये साइफर कर रहे थे, और हमारे सारे सियासतदान और लॉयर्स ने आके कहा था वॉकआउट कर जाए, 6 जजेस छोड़ चुके हैं, और हमने इनकी इज्जत की। हमने इनको इज्जत दी कि नहीं, हर इंसान के दिल में एक नेकी होती है कि ये इंसाफ देंगे। तो अगर हमने आमिर फारूक के ऊपर किया, तो ये या तो किसी और को केस पकड़ा दें, इनको तो अव्वल तो सुनना ही नहीं चाहिए, और पकड़ा दें किसी को। इनको इनको क्या ये लोगों का जो मूड देख रहे हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि इसके बाद ये इनको फेस करना पड़ेगा कि इंसाफ दिया है कि नहीं दिया। कि ये आज इमरान खान और बुशरा इसलिए जेल के अंदर हैं क्योंकि एक तोहफे के पीछे, क्योंकि आमिर फारूक नहीं सुनना चाह रहा एक इलीगल जो वो हमने इन्होंने जो सलमान सफदर ने वहां फाइल किया हुआ है, वो केस ही नहीं सुन रहे हैं, तो अब वो छुट्टियों पे चले जाएंगे। सिर्फ आमिर फारूक की वजह से इस वक्त इमरान खान जेल में है, ये मैं आपको बता दूं, और उनको भी पता होना चाहिए। और अच्छा अच्छा मैडम, क्या लग रहा है मुल्क जो है वो बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब बढ़ रहा है? देखें, मैं आपको बताती हूँ, कल इमरान खान ने एक बात की जो आपके चैनल्स, मैं तो चैनल्स पे हैरान हूँ कि अपने अपने आप को इस तरह आप बेचारे गिरा लेते हैं। अच्छे बड़े बड़े चैनल्स थे और झूठ बोलना शुरू कर दिया और बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा दी। बेचारों के पास इतना भी नहीं है, उनके पास उनके पास के जी सच ही बोल देते। अब हमने बड़ा क्लियरली आके बताया। याद रखें, एक ही चीज है जो इमरान खान 1 साल से ज्यादा हो गया, 15 महीने हो गए, वो एक ही चीज मांग रहे हैं। आप हमें सीसीटीवी फुटेज, बस आप चला दें। सीसीटीवी फुटेज वो तो आज तमाम टीवी चैनल पे चल रही है। सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, दिखाएं कि पीटीआई का बंदा किधर है। अगर कहते हैं मैं खुद देख लूंगा, और अगर मुझे नजर आए, पहले सीसीटीवी फुटेज निकलेगी तो फिर देखेंगे ना, और उसके ऊपर दिखाएं कि कौन से पीटीआई के बंदे ने जाके बिल्डिंगें तोड़ी हैं। कहते माफी तो मेरे से मांगे, जिस तरह उन्होंने मुझे वहां से हिरासत में किडनैप किया, अबडक्ट किया, वो इलीगल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलीगल है। वो आप कर सकते हैं, उसकी पहले आप माफी मांगे कि एक इतने बड़े पाकिस्तान का एक लीडर था, इज्जतदार बाइज्जत इंसान, उसके साथ आपने क्या किया। चले आप ना माफी मांगे। इमरान खान कहते हैं मैं माफी मांग लूंगा, क्योंकि पहले सीसीटीवी फुटेज सारी निकालें बिल्डिंगों की,
और दिखाएं कि किस जगह पे पीटीआई के वर्कर्स ने जाके इन बिल्डिंगों को जलाया है। फिर से सुन लें, सीसीटीवी फुटेज जब ये सामने आएगी, कहते हैं खुद निशानदेही हम करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है, मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और फिर मैं माफी मांगूंगा। लेकिन इसके अंदर जो रुकावट है सबके लिए, वो कौन सी चीज है? सीसीटीवी फुटेज। तो क्या शाह महमूद कुरैशी और नादिया अमीन गंडापुर ने जो बयान दिए थे उस टाइम के हमला करो, क्या उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा? किसी ने नहीं कहा था हमला करो, ना शाह महमूद ने। और बेटा आपने ये कहाँ सुना? जरा हमें भी दिखा दें सबको। अभी मैम ये आपको तमाम टीवी चैनल झूठ बोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कराची से चढ़ रहे थे, कराची से जहाज चढ़ रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था। और ये किसी ने हमला नहीं किया। आपको भी पता है किसने हमला किया है? ये टीवी पे जो चला रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, पीछे चले जाएं। किसी ने हमला नहीं किया था इन बिल्डिंगों पे। सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई कह नहीं सकता किसने हमला किया। वो ले आए। इमरान खान 15 महीने क्या 16 महीने से मांग रहे हैं कि वो निकाल दे, दिखा दे। तो देखिए सारी सीसीटीवी फुटेज कौन जो है ना किसके पास है? सीसीटीवी जिनकी बिल्डिंगों के ऊपर लगे हुए कैमरे, उन्हीं के पास है। आज आपको जब कोई चीज चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है, आप सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हर जगह से निकाल लेते हैं। पूरे रास्ते पे कैमरे लगे हुए हैं, निकाल के ले आए। अब पहले वो लेकर आए। वैसे भी जब ये केस चलेगा अदालत में, जब अदालत में केस चलने चाहिए, अदालत में सबको जिनको आपने जेलों में डाला हुआ है उनके केस नहीं चला रहे। एक दफा आयो नहीं आता, हमारे केस में देख लें लाहौर में आयो नहीं आता। कहते जी आज सोया रह गया था, सोया रात को बड़ी इसने मेहनत की, उसकी वो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको रोज कुछ होता है। कल हमने कह दिया कि हम अदालत से नहीं निकलेंगे जब तक नहीं आता आयो। आयो आया, उसे जज ने साहब ने पूछना शुरू किया सबूत दो। कहता है जी एक सिपाही ने देखा था, इसके हाथ में हथियार था, इसके हाथ में बैनर था। उन्होंने कहा तुम सबूत के बगैर मैं कैसे? इसलिए जज साहब ने बेल दे दी 15 लोगों को और 2 बच्चों को छोड़ दिया। इसलिए अभी आने देंगे, सारा कुछ आना चाहिए, केस चलना चाहिए, 9 मई का चलना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए, जजेस को बुलाना चाहिए कि किन के पास है वो टीवी फुटेज। अच्छा मैडम, 9 मई के वाकयात में जो जिन लोगों की जानें गई उसके आज इम्तियाज को बाजियाब करो, आज इम्तियाज को बाजियाब करो, आज इम्तियाज को बाजियाब करो, तहफ्फुज़ दो, तहफ्फुज़ दो,